नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बात करेंगे संसद में एक सांसद के बिगड़े बोल की, जिसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया लगा कि वो कोई माननीय नहीं, कोई सड़क छाप गुंडा हो। जी हां, 21 सितंबर को नई संसद भवन में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश विदोड़ी बीएसपी सांसद पर ऐसे बरस पड़े, ऐसे अपशब्द कह डाले कि जिन्हें हम आपको सुना तक नहीं सकते। सांसद रमेश विदोड़ी को स्पीकर ने चेतावनी दी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विदोड़ी के बोल पर माफी तक मांगनी पड़ गई। अब विपक्ष बड़बोले सांसद को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ा हुआ है। सवाल ये कि संसद में माननीय की सड़क छाप भाषा क्यों? मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो। माननीय भूल गए मर्यादा, अब शब्द बोल गए ज्यादा। उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? He must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say Okay. this? सांसद रमेश विदोड़ी की सड़क छाप भाषा क्यों? इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो। Anything wrong? विदोड़ी के बोल पर माफी, क्या इतना करना काफी? इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को माफी मांगनी पड़ी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चेतावनी देनी पड़ी, क्योंकि भरी संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल माननीय सांसद रमेश विदोड़ी ने किया, उसकी उम्मीद तक नहीं की जा सकती। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। It is, सर, please. उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा तो। ये बता रहा हूं, उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish Ali ji, please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है। your seat. ये आतंकवादी है। इनका पूरा बयान हम आपको सुना तक नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसी गालियां दी हैं जिनकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। वैसे तो रमेश विदोड़ी साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और 2019 में दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन इनकी भाषा किसी सड़क छाप गुंडे जैसी है। इनकी भाषा में अपशब्दों की भरमार है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो। Anything wrong? इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल सांसद महोदय ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के लिए किया, और यह वाकया नए संसद भवन में 21 सितंबर की शाम हुआ, जब चर्चा के दौरान रमेश विदोड़ी चंद्रयान 3 पर बोल रहे थे और इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे रहे थे। तब बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली ने टोका टाकी की तो रमेश विदोड़ी आपा खो बैठे, फिर जो मुंह में आया बकने लगे। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। It is, सर, please sit down. उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा तो। ये बता रहा हूं, उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के Danish Ali प्रधानमंत्री ji, को जाता है। Danish Ali ji, please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है। your seat. ये आतंकवादी है। जिस वक्त रमेश विदोड़ी बोलते रहे थे, तब उनके ठीक पीछे सीट पर बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन बैठे थे।
और दोनों हंसते हुए नजर आए। लेकिन एक सांसद का दूसरे सांसद के लिए इस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने अब सांसद रमेश बिधूड़ी के निलंबन की मांग की है और पूरे वाकये पर सवाल उठाए। नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है, तो बिधूड़ी कैसे हिल गए? रमेश बिधूड़ी सारी मर्यादाओं को लांघ गए थे। यही वजह रही कि स्पीकर ओम बिरला को उन्हें टोकना पड़ा और चेतावनी देनी पड़ी कि अगर दोबारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह की भाषा का बिधूड़ी ने इस्तेमाल किया उसकी तासीर बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। यही वजह रही है कि बिना देर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया। तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात I already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। रमेश बिधूड़ी पढ़े लिखे राजनेता हैं। पहले कई साल तक दिल्ली में विधायक रहे और अब 2 बार से साउथ दिल्ली ने उन्हें सांसद चुनकर संसद भेजा। लेकिन इनकी भाषा बता रही है कि कैसे संसद में दूसरे सांसद के लिए वो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। बिधूड़ी ने बीकॉम LLB की डिग्री ली है। प्रोफेशन में वकील, बिजनेसमैन, किसान और सोशल वर्कर लिखा है। साल 2003 से 2014 तक दिल्ली में विधायक रहे। 2014 और 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए। शहरी विकास, OBC कल्याण, श्रम रोजगार कई समितियों में शामिल हैं। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराते रहे। पढ़ाई के वक्त बिधूड़ी क्रिकेट खेलते थे। इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना, अब बस देखना इतना है कि रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। चंद रोज पहले ही नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ है। भवन में प्रवेश से पहले पीएम मोदी ने खुद कहा था कि संसद में व्यवहार तय करेगा कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष में। इशारा यही था कि संसद में सभ्य भाषा का इस्तेमाल हो। मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। अब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर अपशब्द कहने और धमकी देने का आरोप है, लेकिन उन्हें सिर्फ चेतावनी दी गई।
साथ ही बीजेपी ने विधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करे। उन्हें पार्टी के अनुशासन समिति को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा, जबकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि रमेश विधूड़ी को सस्पेंड किया जाए। सवाल ये कि विधूड़ी के बिगड़े बोल पर सिर्फ माफी मांग लेना काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो संसद में सांसद रमेश विधूड़ी के आचरण को लेकर बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन में जवाब मांगा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब किसी दूसरी पार्टी का सांसद संसद की मर्यादा लांघता है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? बात ज्यादा पुरानी नहीं है। जुलाई 2023 में ही आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को अमर्यादित आचरण की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उग्रवादी, आतंकवादी, संसद में रमेश विधूड़ी का ताजा बयान तूल पकड़ गया है। ले रहे कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। विपक्ष विधूड़ी के निलंबन की मांग पर अड़ा है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि विधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। थैंक यू। और कुछ सर? संभव हो पाया है, इसमें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। बीजेपी ने अपने इस सांसद को फिलहाल कारण बताओ नोटिस दिया और 15 दिन में जवाब मांगा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती है और निलंबित कर दिया जाता है, जबकि रमेश विधूड़ी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमर्यादित आचरण और अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर पहले भी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती रही। 26 जुलाई 2022 को अनियंत्रित आचरण के लिए राज्यसभा से 19 सदस्यों का निलंबन हुआ था। नवंबर 2021 में विपक्ष के 12 सदस्यों को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। मार्च 2020 में बजट सत्र के दौरान लोकसभा से 7 कांग्रेसी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सितंबर 2020 में भी 8 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया था। जनवरी 2019 में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। साल 2014 में भी 9 सदस्यों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या रमेश विधूड़ी के व्यवहार पर एक्शन हो सकता है, और वो एक्शन क्या होगा? दरअसल संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? यानी सदन के भीतर कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सांसदों को सदन में कुछ भी कहने की छूट मिली हुई है। एक सांसद संसद के भीतर जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा के प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के अंतर्गत स्पीकर के नियंत्रण में होता है। अगर कोई सांसद संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार भी सिर्फ स्पीकर को ही है। फिलहाल तो स्पीकर ने रमेश विधूड़ी को चेतावनी दी है। हालांकि 2022 के संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसके तहत कुछ शब्दों को चिन्हित किया गया था जिन्हें राजनीतिक बयानों में नहीं बोला जा सकता था। इनमें संसद में भ्रष्ट, असत्य, अपमान जैसे शब्द सांसद नहीं बोल सकते। इसके अलावा जुमलाजीवी, तानाशाह, विनाश पुरुष, कालाबाजारी जैसे शब्द नहीं बोले जा सकते। लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय शब्द बताया गया था। बुकलेट में 1100 पेज हैं। ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्यवाहियों के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। लेकिन संसद में ताजा घटनाक्रम दिखाता है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है सिवाय संसद भवन के।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। मोदी साहब का नेतृत्व है सर, इसके अतिरिक्त नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी के आपत्तिजनक बयान से सियासत गर्मा गई है। विदुड़ी के बयान की चौतरफा आलोचना के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दानिश अली से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। राहुल से मुलाकात के बाद दानिश अली भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि राहुल से मिलकर लगा कि वो अकेले नहीं हैं। राहुल मेरा हौसला बढ़ाने यहां आए थे। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये आतंकवादी है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने अपशब्दों की बौछार कर दी। विदुड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हजम नहीं हो पाया। राजनाथ ने सदन में इसके लिए खेद जताया और पीठासीन अधिकारी ने शब्दों को हटाने की मांग कर दी। तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात I already gave a ruling that word already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। विदुड़ी के अपशब्द लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए बीजेपी ने अपने सांसद रमेश विदुड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। इस सवाल के साथ कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए, लेकिन दानिश अली इससे संतुष्ट नहीं हुए और वो अपनी शिकायत के साथ सीधे लोकसभा स्पीकर के कार्यालय पहुंच गए। सवाल ये कि क्या ये हेट स्पीच नहीं है। सवाल ये भी कि क्या उन पर एक्शन होगा या उल्टे उनका प्रमोशन कर मंत्री बना दिया जाएगा। इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं। रमेश विदुड़ी की सड़क छाप भाषा ने विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमले का हथियार थमा दिया। राहुल गांधी दानिश अली से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा दोहरा गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस। विदुड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राजनाथ सिंह ने सदन में ही माफी मांग ली, लेकिन विपक्षी दलों को यह नाकाफी लगा। मायावती ने ट्वीट के जरिए विदुड़ी पर तुरंत एक्शन की मांग की तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की पहचान बता दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तो सीधे सीधे कह दिया कि गुंडे माफियाओं की भाषा है। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है।
प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो बिधूरी कैसे हिल गए? जिस तरीके से भारत के ही नागरिक को और जो भारत की मिट्टी में ही जो जन्मे हैं उनको इस तरीके से अशब्द जो बोलने का काम किया, हम तो चाहेंगे कि सरकार उनका जो सदस्यता है उसको रद्द करे और इनका कोई राइट नहीं बनता है कि किसी को जो सदस्य हैं सदन में उसको इस तरीके के अशब्द का भाषा का प्रयोग करें और ये निंदनीय है पूरे तरीके से। और पूरे भारत के लोग इनका आचरण, जो भाजपा का जो आचरण है, पूरे तरीके से लोग देखने का काम कर रहा है। लोकसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी पर चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने कहा कि इसका क्रेडिट पीएम को देना ही होगा। इसी बीच उन्हें बीएसपी सांसद दानिश अली की आवाज सुनाई थी और वो भड़क उठे। बिधूड़ी सारी मर्यादाएं लांघ गए, उनकी जुबान से गालियां बरसने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।